आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सारी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है और सारी दुनिया परेशान है। बेशुमार लोग इस दुनिया से चले गए, मौत हो गई। हिंदुस्तान भी उसकी जद में आया हुआ है। अब उसके बाद एक दूसरा ओमिक्रॉन आ गया है। फ्रांस के अंदर एक तीसरी वबा आ गई है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पाने के लिए सारी दुनिया की गवर्नमेंटें वैक्सीन बना रही हैं और लोगों को वैक्सीन दे रही हैं। हिंदुस्तान ने भी इस सिलसिले के अंदर वैक्सीन को तैयार किया और लोगों को दी गई है और लोग ले रहे हैं। लेकिन तरह तरह के शुबहात हैं लोगों की नज़रों के अंदर। कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बहुत से अमराज के ऊपर काबू पाया गया, चेचक के ऊपर काबू पाया गया है, कॉलरा के ऊपर काबू पाया गया है, इसी तरह से जिस तरह की दवाएं दुनिया ने बनाई हैं, कोई अल्लाह के ज़ात से मुस्तबद नहीं है ये चीज़ कि इसके ऊपर भी काबू पाया जा सकेगा। लोगों को इस सिलसिले के अंदर इस मर्ज़ से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क ने उसको बनाया है और बनाकर लोगों को दिया है और करोड़ों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों करोड़ की तादाद के अंदर लोग ले चुके हैं। मुसलमानों को ख़ास तरीक़े के ऊपर इसके अंदर जो शकूक व शुबहात पैदा करने वाले लोग हैं उनसे दूर होना चाहिए। और जिस तरह और चीज़ों के टीके लिए जाते हैं बचपन में और जवानी के अंदर, इसी तरह इसके भी टीके ले करके इस मर्ज़ से अपने आप को भी बचाने की तदबीर करनी चाहिए और दूसरों को भी इस मर्ज़ से दूर रखने के लिए जो भी असबाब इख्तियार किए जाते हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। इसलिए मेरी तो ये अपील है कि लोग इसका इस्तेमाल करें और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करें। होता वही है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसने असबाब को बनाया है, बनवाया है। इंशाअल्लाह इससे भी लोगों को फ़ायदा होगा। अल्लाह सबकी हिफाजत करता है।